एक बार फिर से उस टीम का मैच होने वाला है जो ना तो 265 डिफेंड कर पाती है, ना ही चेज में 2 बॉल पे 2 रन बना पाती है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे दिल्ली कैपिटल्स की और दूसरी टीम आरसीबी की, जो किसी को कभी भी हरा सकती है। दिल्ली जो रिसेंटली पंजाब से इतना बड़ा स्कोर करके भी हार के आई है, और दूसरी तरफ दिखेगी आपको आरसीबी, जिसने अभी ताजा ताजा गुजरात टाइटंस को मात दिया अपने घर पे बुला के। अपने घर बुलाया, 200 का आंकड़ा भी बनवाया और उसके बाद उसको ऐसे चेज कर दिया। आरसीबी जो बहुत स्ट्रांग नजर आती है, टॉप 4 में बनी हुई है। दिल्ली कैपिटल्स जो बहुत अच्छी टीम दिखती तो है पर वैसी परफॉर्मेंस दे नहीं पाती। अब ऐसे में अरुण जेटली स्टेडियम इन दोनों टीम के लिए क्या लेके आएगा, इस पे बात कर लेते हैं। देखो आज वाले मैच में क्या होगा, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या फिर से दिल्ली एक बड़ा स्कोर करके या फिर चेस करते करते हार जाएगी या आरसीबी को पटकनी देने वाली है। आज वाला मैच बड़ा मजेदार होगा, काफी ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि आज वाले मैच के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भाई प्रेस कर देना ताकि आपको रोज वीडियो मिल सके आईपीएल की। फिर इसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी मैं शेयर करने वाला हूं सभी लोगों के साथ, इसलिए आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग पिच रिपोर्ट से। अरुण जेटली स्टेडियम ये वही मैदान है जहां पे दिल्ली ने अभी 264 का स्कोर बनाया था महज 2 विकेट खो के। अब आप सोचोगे यार 264 ताजा ताजा ही हुआ है भाई, ये शनिवार को शनि चढ़ गया था दिल्ली पे, ये ताजा ताजा है। और पंजाब ने उसको 18.5 ओवर में चेस कर दिया। कर्टसी प्रभसिमरन सिंह, क्या पारी खेली। सरपंच साहब, अब आप सोचेंगे यही तो सारे बैट्समैन थे जिन्होंने अच्छा किया था। जी नहीं, इनसे ऊपर एक और निकम्मा आता है, वो है करुण नायर। क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस दिया, अब शायद क्रिकेट करुण नायर को दोबारा चांस नहीं देने वाला है। करुण नायर ने ना तो कभी बैटिंग से ना कभी फील्डिंग से, और इस बार यह भी दिखा दिया कि मैं तो भाई 2 कैच छोड़ता हूं 3 बॉलों के अंदर अंदर। अब ऐसे में दिल्ली की जो रहा है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है क्वालिफाई करने के लिए, और सनराइजर्स हैदराबाद अब दिल्ली को पिछाड़ रही है अगर टॉप 4 में मैं जाने की बातें करूं। और बहुत बढ़िया खेल रही है भाई सनराइजर्स अगर कंपेयर करूं दिल्ली कैपिटल से। तो पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पिच रिपोर्ट में एकदम क्लियर है कि भाई पक्के वाली बात है, एक प्रॉपर बैटिंग विकेट रहने वाली है। फिर से आपको 220 230 का स्कोर देखने के लिए मिलेगा, और कोई बड़ी बात नहीं अगर ये स्कोर चेज भी हो जाए तो। आज दिल्ली के लाइनअप में एक चेंज हो सकता है दिल्ली कैपिटल्स की। अगर आप लाइनअप देखेंगे, आपको याद होगा लुंगी एंगिडी पिछले मैच में काफी बड़ी इंजरी से वापस चले गए थे। हालांकि उनसे वो कैच छूटा जरूर था, लेकिन जो इंजरी उनके हुई है शायद उस इंजरी के चलते ये वाला मैच लुंगी एंगिडी ना खेले। अगर वो नहीं खेलते हैं तो कौन करेगा रिप्लेस, इस पे भी बताऊंगा, पर पहले पूरा लाइनअप देख लेते हैं। आते हैं यहां पे पतुम निसांका और केएल राहुल जिन्होंने पिछले मैच में 152 नाबाद मारे। 1 डाउन नीतीश राणा जो लगभग शतक मारने वाले थे, 91 पे आउट जरूर हो गए थे। उसके बाद आते हैं समीर रिजवी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, और पिछले मैच में इन्होंने विपराज निगम को बुलाया। और इन पे सबसे खस्सी प्लेयरों में आते हैं आकिब नबी और मुकेश कुमार। सबसे खस्सी प्लेयर हैं ये दोनों भाई। ये दोनों को पता नहीं कौन सा हाथ है, कौन सा बीसीसीआई का या जय शाह का सर पे इनके हाथ है कि हर मैच में खेल लेते हैं ये। आकिब नबी आईपीएल के लिए तैयार नहीं है, आप डोमेस्टिक खेलने दीजिए। डोमेस्टिक अलग है, आईपीएल का लेवल बहुत बड़ा है। प्रियांश आर्या ने पहली बॉल पे ही छक्का देके मारा था नबी को, और लास्ट बॉल पे प्रभसिमरन ने छक्का देके मारा। उसके बाद भी जब ओवर दिए तब भी मार खाई भाई नबी ने। और मुकेश कुमार ये तो पता नहीं कौन सा हीरा आदमी है भाई, इंडिया भी खेल लिया और दिल्ली वाले इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, और 6-6 चौके एक ओवर में खा के जाता है, मिस फील्डिंग करता है। बस भाई चल रही है, मतलब ऐसी किस्मत हमें क्यों नहीं मिलती है आज तक मुझे समझ नहीं आया। हमें मेहनत करनी है, अपनी घिसानी है, 10-10 बार टीम बनानी है, तब जाके कुछ आता है हमारे पास। और ये लोग 6-6 चौके खा के अगले मैच में देखना मुकेश कुमार फिर खेलता हुआ नजर आएगा आपको। लिख के ले लो मेरे से, मुकेश मैकग्रा कहते हैं इसे। मैकग्रा की कुछ तो इज्जत करो, कुछ तो शर्म करो। और इनके पास यही बॉलिंग है, तो हो सकता है आज वाले मैच में आपको वापसी मिल जाए मिचेल स्टार्क की। ये है हीरा, ये है नगीना, ये है बॉलर। मिचेल स्टार्क और नटराजन ये हो सकते हैं दोनों टीम में आपको दिख जाए एक साथ खेलते हुए। अगर लुंगी एंगिडी भी आ जाते हैं तो मेरा मानना यह है कि शायद पतुम निसांका को हटा के पृथ्वी शॉ से दिल्ली वाले ओपन करा देंगे और बॉलिंग और ज्यादा मजबूत कर लेंगे। कुलदीप यादव टीम का हिस्सा है, और विपराज निगम को पिछले मैच में कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर बुलाया गया था। इनके स्टैट्स देखिए, पतुम निसांका 1 मैच खेले थे, आरसीबी के खिलाफ 1 रन पे आउट हो गए थे, और इस मैदान पे 3 मैच में 96 रन है।
आप देखिए 11-8-1 पिछले तीनों मैच में फ्लॉप। केएल राहुल 67 की एवरेज है भैया आरसीबी के खिलाफ, 67 बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इस मैदान पे 40 की एवरेज, क्योंकि पिछले मैच में तो 152 नाबाद मारे थे, उससे पहले 37, 57 लगातार ठीक स्कोर कर रहा है केएल राहुल। ऑरेंज कैप अपने सर पे ले ली थी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने रात में छीन ली थी। यही चल रहा है भैया अभी तो आईपीएल में। नीतीश राणा 28 की एवरेज रखते हैं, इस मैदान पे 21 की एवरेज, पिछले मैच में शानदार 91, उससे पहले 51। समीर रिजवी एक मैच में 2 रन, इस मैदान पे 90 रन। स्टब्स 4 मैच में 135 हेड टू हेड में, इस मैदान पे इनकी एवरेज 38 की चली जाती है। डेविड मिलर को जब आप देखेंगे तो 18 मैच में 408 रन, 28 की एवरेज रखते हैं, और 18 मैच में 399 रन, 41 की एवरेज इस मैदान पे। अक्षर पटेल 23 विकेट ले जा चुके हैं आरसीबी के खिलाफ, इस मैदान पर 28 विकेट। इन्होंने भी कप्तानी पिछले मैच में काफी खराब करी, अगर मैं सच्ची बात बोलूं। लुंगी अंगड़ी 2 में 3, 7 में 7 अगर खेला तो। वहीं अगर आप देखेंगे कुलदीप यादव 13 में 11, और वहीं 24 में 23, टी नटराजन 11 में 12, 7 में 7, मुकेश कुमार 5 में 4 और 19 में 19। और अगर आशुतोष शर्मा खेलते हैं, जो मेरा मानना है कि शायद नहीं खेलेंगे, विपराज को जगह मिल जाएगी टीम में, क्योंकि मेरा मानना ये भी है कि आप अगर 3 स्पिनर से खेलते तो एक विपराज आपको एक ऐसा ऑलराउंडर मिल जाता है जो थोड़ी बॉलिंग भी कर सकता है, थोड़ी बैटिंग भी। और पिछले मैच में विपराज ने ही मैच बनाया था, अगर वो कैच पकड़ी जाती तो वरना नो। तो ये हुआ था पिछले वाले मैच में। और ये मुकेश कुमार पता नहीं खेलेगा नहीं खेलेगा, खेल ही लेगा भाई, पता नहीं क्या कुछ तो चल रहा है यार। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ आरसीबी की, तो आरसीबी की प्लेइंग 11 ज़्यादा मजबूत नजर आती है, ज़्यादा बैलेंस नजर आती है, और जब भी भैया ये टॉप 4 में बने हुए हैं और क्वालिफाइंग की रेस में सबसे आगे हैं पंजाब के बाद। पंजाब तो उसको ट्रॉफी दो, ख़त्म करो ये आईपीएल, क्योंकि मैंने नहीं देखा इतनी ब्रह्मास्त्र टीम, मैंने पहली बार देखी आईपीएल में जो इतना प्योर डोमिनेशन के साथ खेल रही है। बहुत मारते हैं यार ये लोग, पंजाबी आ गए हुए, पंजाबी पेल गए हुए, अब वो छा नहीं गए, वो पेल गए। गुंडा बॉयज, बैड एलिमेंट्स, दूर रहो ऐसे लोगों से, वरना मारेंगे आपको भी। आरसीबी की अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट ये ओपनर रहने वाले हैं। 1 डाउन पे खेलते हैं देवदत्त पाडिक्कल, जिन्होंने पिछले मैच में क्या शानदार बैटिंग करी थी। अच्छा, सॉल्ट की इंजरी थी जब भी पिछले मैच में जेकब बैथल को खिलाया गया था। अब देखना यह होगा कि बैथल को फिर से मौका मिलेगा या नहीं, मुझे नहीं लगता। फिर आते हैं रजत पाटीदार, मैदान रास आता है इन सभी को, क्योंकि ये छोटा मैदान है। टिम डेविड है, जितेश शर्मा है, क्रूनल पांड्या, रोमारियो शेपर्ड है। ये टीम बढ़ती जाती है, ये टीम इतनी बड़ी है कि मैं क्या बोलूं। रोमारियो शेपर्ड तक बैटिंग, 8 नंबर तक बल्लेबाज है। उसके बाद जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा और रसीक सलामदार। रसीक सलामदार हो सकता है इस मैच में ना खेले, क्योंकि पिछले मैच में इंजरी के चलते उन्हें बाहर जाना पड़ा था, तभी आखिरी ओवर क्रूनल पांड्या ने फेंका था, याद है ना। गुड, इनके स्टैट्स देख लें, चलो देख लेते हैं। विराट कोहली 51 की एवरेज दिल्ली के खिलाफ, और दिल्ली का लड़का जब दिल्ली में आएगा 61 की एवरेज से इस मैदान पे रन बनाता है तो मजा तो बहुत आएगा। जेकब बैथल एक मैच में 12 रन इसी मैदान पे उन्होंने बनाए थे जब दिल्ली के खिलाफ खेले थे। सॉल्ट अगर खेलते हैं तो मैं बता देता हूँ 4 मैच में 186 रन है, और इस मैदान पे सॉल्ट बहुत तगड़ी पारियां खेलते हैं, ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं मैं ये बात आपको। फिर आते हैं देवदत्त पाडिक्कल, 25 की एवरेज दिल्ली के खिलाफ, इस मैदान पे 0 रन है। रजत पाटीदार 5 मैच में 122 रन, 4 मैच में 86। टिम डेविड 45 की एवरेज रखते हैं इस मैदान पे, दिल्ली के खिलाफ, और इस मैदान पे 3 मैच में 69। जितेश शर्मा 18 की एवरेज, 4 मैच में 45 रन। रोमारियो शेफर्ड 2 मैच 40 रन एक ही मैच में बजा दिया था इसने दिल्ली पे, और जब इस मैदान पे लास्ट टाइम खेले थे तो बैटिंग नहीं आई थी, तो सोचो एक मैच के 40 हैं ये। क्रूनल पांड्या 11 विकेट लेके बैठे हुए हैं, 32 की एवरेज इनकी भी है, और वहीं अगर आप देखेंगे 39 की एवरेज रखते हैं इस मैदान पे, और 3 विकेट, महज 3 विकेट। जॉश हेजलवुड 9 में 9, 2 में 3। भूवी 25 में 26, 12 में 17, दिल्ली रास आती है भुवनेश्वर कुमार को। सुयश शर्मा 3 में 1 और 1 मैच में विकेटलेस। रसीक सलामदार मुझे लगता नहीं खेलेंगे, तो मेरा मानना यह है कि यही टीम रहने वाली है अपनी आरसीबी की। अगर इस मैच में देखें बड़े प्लेयर्स जो चलने वाले हैं, मेरा मानना यह है कि आज समीर रिजवी, मिचेल स्टार्क अगर खेले तो मिचेल स्टार्क, टी नटराजन और उसके साथ साथ पथुम निसांका, ये 4 प्लेयर दिल्ली की तरफ से हिट होने वाले हैं। मैं वैसे की प्लेयर्स बता देता हूँ, ओवरऑल 5 आपको बेस्ट की प्लेयर्स बताता हूँ आज के मैच के लिए। सॉल्ट अगर खेला तो सॉल्ट की प्लेयर है, विराट कोहली एक की प्लेयर है इस मैच के लिए, और वहीं क्रूनल पांड्या, ये 3 आरसीबी से, 2 दिल्ली से उठा लो, एक मिचेल स्टार्क को उठा लो, और आप एक उठा लो अक्षर पटेल को, क्योंकि बापू की जरूरत अब टीम को है बॉलिंग से ज्यादा। तो ये 5 की प्लेयर्स है। कैप्टन वाइस कैप्टन में सॉल्ट, विराट कोहली, केएल राहुल बेस्ट ऑप्शंस है कैप्टन के लिए। वाइस कैप्टन में अक्षर पटेल, पथुम निसांका, और आप जा सकते हैं मिचेल स्टार्क के लिए अगर दिल्ली पहले बॉलिंग करे। मिचेल स्टार्क इज अ गोल्ड, सब जानते हैं भाई, वो गोल्ड आदमी है। अगर दिल्ली, देखो मैं बता देता हूं, कोई सी भी टीम चाहे यहां पहले बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे, दोस्तों तो बनने ही बनने। अब बात यह आती है कि वो चेज हो गए और डिफेंड होगा, और इस मैच को जीतेगा कौन। देखो मेरा मानना यह है
यार मैं तो दिल्ली का फैन हूँ, तो मैं तो मतलब बोलता ही हूँ कि यार दिल्ली इस मैच को जीत जाएगी, क्योंकि पिछले मैच में भी लगभग दिल्ली ने सारे मैच बहुत अच्छे खेले हैं, नो डाउट बहुत बढ़िया खेले, सुपर ट्रेडिंग के वाले खेले हैं। अगर दिल्ली को आप पकड़ के बैठ गए ना तो आपको प्रॉफिट देके जाएगी, ट्रेडिंग में भी दबा के जिता के जाएगी। अब ऐसे में यहां पे क्या हो रहा है कि दिल्ली फिनिश नहीं कर पा रही है। दिल्ली आपको उस पोजीशन पे बिठाती है, आपके सर पे क्राउन रखती है, लेकिन यूं धचका मार के आपको नीचे गिरा देती है। ये दिल्ली का हाल चल रहा है। तो अगर इस मैच को कोई जीत सकता है, मेरा मानना यह है दिल्ली कैपिटल्स इस मैच में अच्छी वापसी करेगी, क्योंकि इनका मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर बहुत मजबूत है। मिचेल स्टार्क के आने से ये टीम मजबूत होती है। पता है पंजाब से भी जीतते हैं, लेकिन लुंगी एंगिडी की जो इंजरी थी ना, उस वजह से ये पिट गए। वरना आपको लगता है लुंगी के 4 ओवर बड़ा मैच डिसाइडिंग हो सकते थे। तो इस मैच को अगर कोई जीत रहा है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स। अगर मिचेल स्टार्क को लुंगी वापस आ गए तो फिर तो पक्का दिल्ली ले जाएगी इस मैच को। अगर मेरी स्मॉल लीग टीम आप देखेंगे तो यहां पे आपको कीपर में राहुल भी दिखेगा, सॉल्ट भी दिखेगा। मैं मान के चल रहा हूं सॉल्ट खेलेगा। नीतीश राणा को मैंने रखा है, विराट कोहली को मैं अपनी टीम में रख रहा हूं, देवदत्त पडिक्कल को मैं आज ड्रॉप करने वाला हूं, रजत पाटीदार मैंने अपनी टीम में रखा है, पतुम निसांका मैंने अपनी टीम में रखा है, नीतीश राणा मैंने आपको बता ही दिया। ऑलराउंडर में मैं जा रहा हूं अक्षर पटेल के लिए। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क अगर आ गया तो खेलेगा, जॉश हेजलवुड ये रख लिया मैंने। अब बैटिंग में आप ज़्यादा बढ़ा दो, जैसे आप बढ़ा दो ट्रिस्टन स्टब्स को भी डाल दो अपनी टीम में, उसके साथ साथ आप एक बैट्समैन और बढ़ा दो। कौन बढ़ा सकते हो, पतुम निसांका अपनी टीम में डाल दो अगर खेलता है तो। सीवीसी बेस्ट है भाई, इजी जाओ। राहुल, विराट कोहली कैप्टन वाइस कैप्टन, कोई चेंज नहीं टीम में। टॉस के बाद आ जाना, टेलीग्राम पे अगर कोई चेंज हुआ वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा।